हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज डिस्कस करते हैं ग्रासिम के बारे में। जो ग्रासिम से रिलेटेड हम पोजिशनल ट्रेड फाइंड आउट किए थे, क्या वो सही है या गलत है, किस तरह से है, क्या मोमेंटम सही आ रहा है और किस तरह से हमको प्राइस फॉलो करना है। जैसे कि अपने को एंट्री तो पता चल गया, ठीक है, कि हमको एंट्री इस पॉइंट पे कहीं लेना था, ठीक है, लेकिन अब ट्रेलिंग किस तरह से करनी है वो सीखनी है, ठीक है, वो बहुत ज़रूरी है। तो किस तरह से मार्केट में हम पोजिशनल ट्रेड को ट्रेल करते हैं उसको सीखते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आपको पता होगा कि हमने बाइंग क्यों किया था, क्योंकि इस लेवल के ऊपर मार्केट निकला था, ठीक है, अपने और लो को मेंटेन नहीं कर पा रहा था, कंटिन्यूस ऊपर जाने चाह रहा था, ठीक है, और फिर जब आया टेस्ट किया इस लेवल पे, कहीं हमने परचेज़ किया या कोई यहाँ भी ख़रीदा होगा, ठीक है, तो भी चलेगा। अपना स्टॉप लॉस कहाँ होगा? अब देखिए, दो तरह के ट्रेडर्स होते हैं, ठीक है, एक एग्रेसिव होते हैं, ठीक है, और एक एग्रेसिव नहीं होते हैं, ठीक है। जो कंजर्वेटिव ट्रेडर्स होते हैं वो क्या करते हैं, दूर रखते हैं अपना स्टॉप लॉस, और जो एग्रेसिव ट्रेडर्स होते हैं वो रखते हैं बहुत करीब में स्टॉप लॉस की। नहीं भाई, मेरा इतना आ गया, हो गया लॉस तो मैं निकल जाऊंगा, मैं सेटिस्फाइड हूँ, मैं वेट नहीं करने वाला इस ट्रेड में, और क्योंकि ये मुझे लग रहा है कि नीचे चला जाएगा और वापस अगर ऊपर घूमता है तो मैं एंट्री ले लूँगा, री एंट्री, ठीक है। तो देखते हैं जो एग्रेसिव ट्रेडर्स होंगे उनका स्टॉप लॉस कहाँ होगा, क्या लगता है आप लोग को? एक्चुअल में उनका स्टॉप लॉस कहाँ होना चाहिए? उनका स्टॉप लॉस यहाँ का ही होगा, ठीक है। और जो कंजर्वेटिव ट्रेडर्स होते हैं ना, उनका स्टॉप लॉस और थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है, 1620 और 1610 इसके आसपास कहीं स्टॉप लॉस रखे होंगे। क्या सोच के? सबका अपना अपना लॉजिक है, बहुत क्या सोचे होंगे कि मार्केट इसके ऊपर गया है, ठीक है, ठीक है। जो एग्रेसिव ट्रेडर है सोच रहा होगा इस पॉइंट से जब मार्केट उठा है, सपोर्ट किया है, बायर्स आए हैं, तो इस पॉइंट के ऊपर ही रहेगा मार्केट, इसके नीचे आता है तो स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। वेयर ऐसा अगर देखा जाए कि कंजर्वेटिव ट्रेडर्स क्या कर रहे होंगे, वो सोचे होंगे कि इस ये सपोर्ट जोन है, सपोर्ट एक जोन होता है पूरा, तो उसके नीचे आएगा, हो सकता है थोड़ा और नीचे आ जाए, लेकिन ये एक्चुअल में ब्रेकआउट कैंडल था तो इसके नीचे लगा देते हैं, ठीक है। तो ये हो गए कंजर्वेटिव ट्रेडर्स। ओके, अब हम देखते हैं किस तरह से हमें ट्रेल करना चाहिए अभी। तो करंटली अगर देखा जाए, हम क्या बोले थे कि स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा, जहाँ भी एंट्री लेंगे आप इस पॉइंट पर कहीं, तो अपना स्टॉप लॉस इस हैमर कैंडल के नीचे रहेगा। लेकिन क्या हुआ फिर? मार्केट एक अच्छा खासा अपसाइड दिखाया रैली, ठीक है। फिर रैली दिखाने के बाद हम क्या कहें कि इससे हम ट्रेल करके अब स्टॉप लॉस कर लेंगे ये 1655 के आसपास अराउंड, ठीक है। लेकिन अब कल क्या हो सकता है? अगर देखा जाए आज के प्राइस एक्शन के हिसाब से, तो आज का प्राइस एक्शन डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से क्या दिख रहा है, ध्यान से देखिएगा। तो इसमें समझ आ रहा है हमको कि ये मार्केट का ये सपोर्ट जोन था, ठीक है, ठीक है, और यहाँ से मार्केट क्या किया है, अपसाइड गया, डाउन आया, अपसाइड जाने की कोशिश किया और ये ब्रेक किया इस लेवल को। इसका ये क्या मतलब है, ये मार्केट के लिए रेजिस्टेंस लेवल है। तो मैं अगर अच्छे से ड्रॉ करूँ तो ये मार्केट के लिए सपोर्ट है, ये मार्केट के लिए रेजिस्टेंस है। मतलब यहाँ पे सेलर्स आने का ट्राई किए हैं, ठीक है, लेकिन क्या ज़रूरी है कि सेलर्स यहाँ आए हैं तो एकदम आ जाएंगे? हमेशा याद रखिएगा, सेलिंग हमेशा फास्ट होती है, कभी स्लो नहीं होगी, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो हमको बस वेट करना है कि अपना एंट्री, जो अगेन अगर कोई और ट्रेडर होगा जो क्या बोलते कंटिन्यूएशन पैटर्न में ट्रेड करते हैं, ठीक है, तो वो ना क्या करेंगे, जैसे इसका इसका हाई टूटेगा, ठीक है, वो परचेज कर लेंगे, नीचे स्टॉप लॉस लगा लेंगे, ठीक है। और हमें भी कुछ इसी तरह से ट्रेलिंग करनी है। किस तरह से करनी है एक्चुअल में, कि अगर मार्केट इसके ऊपर निकलता है, ठीक है, इस कैंडल के जैसे ऊपर अगर निकल गया, ठीक है, तो हमको अपना स्टॉप लॉस यहाँ से शिफ्ट करके हमको इस कैंडल के लो के नीचे लगा देना है। इसका क्या मतलब है, 1680 के आसपास अराउंड में कहीं लगा देना। हाँ, इस पॉइंट पे अपना स्टॉप लॉस हो जाएगा, ठीक है। वो भी किस कंडीशन में, जब मार्केट इसके हाई को ब्रेक करता है, ये जो इन्वर्टेड हैमर टाइप बनाया ना, और चांसेस आर वेरी हाई कि कल मार्केट में कल इस तरह से एक कैंडल बन सकती है जो कि ब्रेक करेगी अपसाइड इसको, क्योंकि ये जो कैंडल बनाया ना, ये सेलर्स का कैंडल नहीं है एक्चुअल में, ये कंटिन्यूएशन पैटर्न ही कहते हैं इसको, ठीक है। तो हमें ट्रेल किस तरह से करना है? सबसे पहले क्या था, जब अगर ब्रेकआउट हुआ है यहाँ पे, ठीक है, अगर कोई यहाँ पे एंट्री लिया है तो सबसे पहले उसकी एंट्री यहाँ है तो यहाँ स्टॉप लॉस लगाएगा, ठीक है। फिर मार्केट ऊपर गया, ठीक है, फिर यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा, ठीक है। फिर उसके बाद मार्केट क्या किया, यहाँ पे गया ऊपर, फिर स्टॉप लॉस हम लगाए। फिर देखिए ये कंटिन्यूएशन पैटर्न में यहाँ पे भी डोजी बनाया, फिर हम यहाँ लगाएंगे स्टॉप लॉस। फिर क्या हुआ, ये फिर ऊपर जाने का ट्राई किया, हम यहाँ लगाए, और फिर यहाँ पे अपना एस एल हिट हुआ, ठीक है। जब एस एल हिट हुआ हम निकल गए, ठीक। लेकिन अगेन अपनी एंट्री कहाँ हो सकती है, पॉसिबल एंट्री जब रीटेस्ट हो रहा है, और जब रीटेस्ट हो रहा है तो हम उस हिसाब से देखें तो अपना स्टॉप लॉस कहाँ होना चाहिए। अगर अपनी एंट्री यहाँ कहीं है, ठीक है, इस पॉइंट पे, तो अपना स्टॉप लॉस अभी यहाँ होना चाहिए। लेकिन अगर ये उसके ऊपर निकल जाता है, ये जो इन्वर्टेड हैमर है इस कैंडल के ऊपर कल अगर निकल जाता है, इस तरह से कैंडल बना देता है, ठीक है, तो अपनी एंट्री ये जो हैमर कैंडल है ना उसके लो के नीचे रहेगी। लेकिन अगर नीचे आ जाता है और नीचे में आके ऐसे एक हैमर बना देता है, तो अपने को वेट करना, अभी अपने स्टॉप लॉस को टच नहीं करना है, फिर इसी पॉइंट के आसपास स्टॉप लॉस रहेगा अपना।
फिर जब वो हैमर को ब्रेक करके कभी भी किसी पॉइंट पे अगर इसका हाई ब्रेक करता है तभी अपने को ट्रेल करना है, उसके पहले नहीं ट्रेल करना होता है। एक्चुअली जो एक स्किल है ये ट्रेलिंग, ठीक है, इसको सीखना पड़ेगा, ये एक बार में नहीं आएगा। अगर आप और तरह के चार्ट्स देखेंगे ना तो आपको समझ आएगा कि अच्छा हाँ यहाँ काम करता है यहाँ नहीं, कहीं कहीं सेम मेथड होता है। कभी कभी क्या होता है ना कि मार्केट जब ऊपर जा रहा होता है तो कंटिन्यू ट्रेंड के साथ ऊपर जा रहा होता है, ठीक है, तो लोग ट्रेल करते जाते हैं लो के नीचे, और फिर मार्केट क्या करता है, आके नीचे हिट करता है, फिर साइडवेज होता है, फिर उसके बाद वापस एक नया ब्रेकआउट दिखाता है और फिर एंट्री दिलवा के ऊपर जाना चालू करता है। तो ये भी होता है। तो हमको क्या मोमेंटम कैच करना है, और मोमेंटम किस तरह से कैच होगा, जब हम ट्रेलिंग अच्छे से सीखेंगे। अपना अगर 1:2 आ जाता है, ठीक है, तो उसके बाद हमको क्या देखना है, 1:2 के बाद हम अलग तरीके से ट्रेल करेंगे, लेकिन उसको हम आगे चल के सीखेंगे। अभी किस तरह से हमको ट्रेल करना है, बस जो हम सोचे हैं उसी तरह से। अगर इसका हाई ब्रेक होता है तो हमको स्टॉप लॉस यहाँ शिफ्ट कर देना है अपना। आई होप आपको ट्रेलिंग समझ आया होगा। बाकी आगे जिस तरह से पैटर्न चलता रहता है हम इस स्टॉक को एनालाइज करेंगे और ट्रैक करते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।